नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर खुलकर बात की। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शांगी लॉ डायलॉग सिक्योरिटी समिट के दौरान एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ नई रेड लाइन खींच ली है और ये उम्मीद जताई है कि सैन्य कार्रवाई से पड़ोसी मुल्क कुछ सबक जरूर सीखेगा। उन्होंने कहा कि हम 300 किलोमीटर अंदर तक सटीकता के साथ टारगेट करने में सक्षम थे और पाकिस्तान की एयरबेस और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। यह हमारी मजबूत एयर डिफेंस क्षमता को दिखाता है। जनरल चौहान ने कहा कि आतंकवादियों की वजह से दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है और वो संघर्ष को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बातचीत के दौरान जनरल चौहान ने माना है कि शुरुआती दिन भारत को हवाई नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्होंने कोई सटीक संख्या नहीं बताई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हुए नुकसान से जुड़े सवाल पर अनिल चौहान ने कहा कि अहम ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, बल्कि ये है कि क्या गलतियां की गई। उन्होंने कहा कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, अहम यह है कि हमने उसके बाद क्या किया। उन्होंने कहा कि हम जंग के माहौल में हैं और नुकसान इसका एक हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है। इसका जवाब एक मजबूत हाँ है। इस पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध में हैं और विरोधी पर बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे सभी पायलट सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारत के 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को मार गिराया। सीडीएस के बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सीडीएस चौहान के द्वारा सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू से कुछ अहम सवाल खड़े हो गए हैं जिसे पूछा जाना जरूरी है। ये सवाल तब भी पूछे जा सकते हैं जब संसद की विशेष सत्र को बुलाया जाए। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय वायुसेना के जवान दुश्मनों से लड़ने के दौरान अपने जान जोखिम में डाल दिया और हमें कुछ क्षति भी पहुंची, लेकिन हमारे जवान सुरक्षित हैं। सीडीएस के इंटरव्यू के मुताबिक हमने एक गलती को सुधारा, उसे दोबारा लागू किया और फिर 2 दिन बाद हमने विमानों को उड़ाया और दुश्मन पर लंबी लंबी दूरी से हमला किया। खड़गे ने मांग की है कि व्यापक यहां पर सत्र बुलाकर कारगिल समीक्षा के जरिए बातचीत होनी चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा है कि एक स्वतंत्र विशेष समिति के जरिए रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, जैसे कि कारगिल समीक्षा के जरिए की गई थी।